बाबा के पास वतन में भोग लेकर के गई। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। याद प्यार देते बाबा कहने लगे, बच्ची सतगुरुवार का दिन बाबा के पास सवेरे से ही बच्चों की यादें बाप के पास पहुंचती रहती है। हर बाबा का बच्चा बाबा को उसी प्रकार याद देते रहते हैं और बाप भी बच्चों की याद के साथ उनकी हर बात को बाबा भी समझते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने आज वतन में दो दृश्य इमर्ज किए। एक दृश्य दिखाया, पहले जमाने में, पहले समय में एक चक्की होती थी जो हाथ से घुमाते थे। उसमें महीन भी आटा होता तो मोटा भी निकलता था। तो बाबा ने कहा कि दृश्य दिखाने के साथ मैंने पूछा, बाबा चक्की क्यों दिखा रहे हैं आज आटे की? अभी चक्की कहते क्या कहते मालूम नहीं, पर हम जो दृश्य देखते हैं वही सुना रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, पहले समय में, पहले जमाने में जब लोग हाथ से आटा पीसते थे तो उसमें महीन भी निकलता था तो मोटा भी निकलता था, और दोनों प्रकार के आटा निकलने के बाद दोनों ही को अलग अलग रूप से उसे यूज करते हैं। आटे को भी, मोटे को भी वेस्ट नहीं होने देते और महीन को भी वेस्ट नहीं करते थे, सफल करते थे। तो बाबा ने कहा उसी प्रकार आदि काल में बाबा के घर में जो बच्चे पुराने आए, उस समय बाबा का ज्ञान बहुत ही मोटा था, महीनता का ज्ञान नहीं था। बाबा बच्चों के थोड़े ही रूप में इतना अच्छी तरह से स्पष्ट कर देते थे जो बच्चों की बुद्धि में वो बात बैठ जाती थी। अभी समय के अनुसार बाबा का ज्ञान बहुत महीनता की ओर जा रहा है। उसी प्रकार साइंस के आधार से मनुष्यों की बुद्धि भी महीन बनती जा रही है, विशालता में जा रही है। पर बाबा ने कहा कि दुनिया में भी मोटे आटे का बहुत मूल्य था उस समय। अभी भी कई लोग उसी प्रकार मोटे आटे को यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। पुराने आदि काल के बच्चों को भी देख रहे हैं कि किस प्रकार आदि काल में शुरू में बाबा के मोटे ज्ञान को भी, गुप्त ज्ञान को भी बच्चों ने कितना सही रीति से समझा, और अभी के अनुसार
महीन विशाल बुद्धि दुनिया के भी बच्चे हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी हैं, पर बाबा ने कहा वह शक्ति ताकत नहीं है। ऐसे बाबा ने एक दृश्य दिखाते हुए फिर बाबा ने एकदम झट दूसरा दृश्य दिखाया। आज दोनों ही दृश्य बड़े सुंदर गहरे थे। बाबा ने एक रुई दिखाई और रुई को जिस प्रकार पुराने समय में लोग बत्ती भी दीपक जलाने के लिए करते थे और तार के रूप में लंबा खींचते भी जाते थे, जो पुराने होंगे वो समझते होंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, उसके पहले फिर मैंने बीच में कहा कि बाबा विशेष मधुबन में बहनें आई हैं भट्टी करने के लिए, तपस्या करने के लिए। बाबा ने कहा इसलिए तो मैं दिखा रहा हूँ बच्ची तुमको। बाबा ने फिर रुई की तार की तरह लंबी खींचते हुए दिखाया। बाबा ने कहा कि देखो ये रुई है ना, ये दीपक का भी काम करती है और इसको लंबे तार की तरह खींचते जाते हैं तो लंबी होती जाती है। जो पुराने हैं ना वो समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जो समय के अनुसार बच्चों की बुद्धि इतनी विशाल, इतनी दूरदेशी होनी चाहिए। जिस प्रकार ये रुई को जितना खींचते हैं उतनी लंबी होती जाती है, बीच में तोड़ देते हैं तो फिर दूसरे से फिर शुरू करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार बच्चों का बुद्धि की तार, बुद्धि की लगन बहुत ही तीखी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार पुरानी दादियाँ कहती थी, दादियाँ सुनाती थी कि हमें बाबा की याद को भुलाना पड़ता है, माना तार को कट करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार आप बच्चों का बुद्धि का योग, बुद्धि की तार इतनी अंदर से खिंची होनी चाहिए जो बाबा से इतनी लगन लगी रहे। जिस प्रकार ये रुई दो प्रकार का काम करती है, तार का भी करती है तो दीपक का भी काम करती है। रुई में दीपक जलता है, रोशनी करता है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जो भट्टी में आए हैं वह यही अंदर से लक्ष्य लेकर जाएं कि मेरा बुद्धि का तार, बुद्धि का योग बाबा से ऐसे जुटा रहे जो टूटे नहीं। तो बाबा ने कहा कि जब लगन लगी होती है, तार जुट जाती है, दीपक जग जाता है, तो बाबा ने कहा कोई प्रकार का अंधकार आप ब्राह्मण बच्चों के पास माया के रूप में कभी भी नहीं आ सकता। ये हर एक बच्चे अपने आप से दृढ़ निश्चय करे और अपने आप को बहुत मजबूत बनाए, क्योंकि आने वाले समय में आप बच्चों के आगे भी अनेक प्रकार की माया, अनेक प्रकार के रूपों से आएगी। इसलिए आप बच्चों का बुद्धि की तार, बुद्धि की लगन बाबा से जुटी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा बच्ची आज आपको दो दृश्य बाबा दिखा रहे हैं। दिखाने के साथ फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। कई भाई बहनों की याद बाबा को विशेष दी। बाबा ने भी उन भाई बहनों को विशेष इमर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सभी आई हुई बहनों को भी बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल की याद प्यार दी। बाबा ने कहा यही दिल का याद और प्यार, दिल की लगन बना के रखेंगे तो बाबा की मदद का भी अनुभव होता रहेगा बच्चों को। ऐसे कहते
बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर नीचे आ गए। ओम शांति।